अब जरा मैं सैयद जफर इस्लाम से इस बारे में बात कर लूं। सैयद जफर इस्लाम, सामान्य बुद्धि इसी तरीके से काम करेगी कि जिन प्रधानमंत्री की रैलियां होने वाली हैं वहां स्टेट में, जो प्रधानमंत्री असल में तमाम विधानसभा चुनावों में भी उन्हीं का चेहरा आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जाती है, अगर उनकी तस्वीर लगी हुई है किसी कार्ड में तो इसको लेकर ऐतराज तो होगा। ये सहज बुद्धि कहती है। बिल्कुल नहीं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, और क्या टेलीविजन चैनल नहीं चलता है? क्या टेलीविजन चैनल में प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं? अनेक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का रोज देश विदेश के कार्यक्रम में उपस्थिति होती है, उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है। क्या उसको वहाँ पर इसी जो कार्ड देती है वो लाइव टेलीकास्ट को, या वहाँ के लोग वहाँ देखना बंद कर देते हैं? बंद करवा दीजिए वहाँ पर। मैं कहता हूँ कि बंगाल में अगर आपको एतराज़ है तो जितनी भी सेंटर से जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई हुई स्कीम का फायदा उठा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए कि ये तो प्रधानमंत्री की स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम आता है। या फिर ऐसे टेलीविजन चैनल को काट दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो दिखाया जाता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। 8 चरणों में चुनाव होंगे, हकीकत यह है कि और एक जिले में कई चरणों में अगर होंगे तो वहां पर रैली होगी, यहाँ पर मतदान चल रहा होगा। इसी बात का तो तृणमूल को डर था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पास हम चलें जरा। हमारे साथ सुजाता जी जुड़ चुकी हैं, सुजाता मंडल। सुजाता जी, अब जरा हमें ये समझाइए कि इसको क्या ये अगर वाकई ये काबिले ऐतराज है, मैं कह रहा हूं अगर ये चुनावों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है तो बाकायदा शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज कराइए। इसमें पूछा क्यों जा रहा है ट्वीट में कि क्या ये उल्लंघन नहीं है? हम लोग निर्वाचन कमीशन को तो मानते हैं अभी भी कि वो पक्षपात दुष्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि उसको हम लोगों को ट्वीट करने बोलने को पड़ रहा है कि जब ममता दीदी का छवि छुपाना पड़ रहा है आचार संहिता की वजह से, तो मोदी जी का फोटो क्यों नहीं छुपा रहा है? ये देश तो एक है, कानून एक है, तो एक का एक मतलब एक देश में दूसरा कानून कैसे लागू होता है? एक देश में तो एक ही जैसा कानून होना है। वो टीएमसी का सैयद जफर इस्लाम ने इसका जवाब दिया आपसे कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा के चुनाव हैं, ये जनरल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री की किसी योजना में लगी हुई फोटो को हटाया जाए। हाँ, सुनिए, जब मोदी जी प्रचार करने के लिए आ सकता है पीएमओ के, तब कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। मोदी जी को फेस बना के भाजपा बेच रहा है कि दिखा रहा है कि मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। विधानसभा चुनाव में क्या मोदी जी पीएम छोड़ के सीएम बनेगा? क्या वो प्राइम मिनिस्टर छोड़ के क्या चीफ मिनिस्टर बनेगा वेस्ट बंगाल? तब उसको क्यों प्रचार में ले आ रहे हो? तब क्यों भाजपा कोई बंगाल का कोई चीफ मिनिस्टर? चलिए, बाकी मेहमानों को भी शामिल करता हूँ। आ रहा हूँ इस्लाम साहब, आपका जवाब लूंगा। सैयद जफर इस्लाम इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए बाकी के मेहमानों का मैं रुख करता हूं। सुनीत चोपड़ा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? जायज है शिकायत? मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। ये कभी नहीं कानून को मानते हैं, जो इनके मन में आता है ये करते हैं। आखिर में आपने इसी तरह से जब पुलवामा का इस्तेमाल किया था इलेक्शंस में, तो लोगों ने कहा था कि फ़ौज का इस तरह से इस्तेमाल गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। अब वही चीज़ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है लेकिन चीज़ वही है। अब मुख्य चीज़ ये है, इसके अलावा मैंने जो कृषि कानून पास हुए हैं वो देखा है किस तरह से राज्यसभा में पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इसको वॉइस वोट से पास किया, जब एमपीस चिल्ला रहे थे कि इस पे डिवीज़न होना चाहिए। इनको डिवीज़न वॉइस वोट में कोई अंतर ही नहीं दिखता। तो जिनको वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिखेगा तो बाहर क्या दिखेगा? ये तो वही हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और कुछ नहीं। सुनीत चोपड़ा का नजरिया हमने ले लिया। हम बाकी मेहमानों से भी ये कहेंगे कि जब एक समय में एक मेहमान बोल रहे हों तो बाकी सब धैर्य से उनकी प्रतीक्षा करें खत्म करने की। मैं सबके पास आऊंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।